खींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आज हमारे बीच है सीए फाइनलिस्ट साक्षी राय, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है और ये सीए फाइनलिस्ट भी है। अब तुम ये मत बोला तुम ही बस फेल होती रहो, तुम्हारे सारे फ्रेंड लोग निकल जाएंगे। ओके, तो ये है सीए फाइनलिस्ट और ये ढूंढ के हम कोट इसके लिए इसलिए भी बताएं क्योंकि उसका ये लिटरली भाई परफेक्ट एग्जाम्पल है। इतना इसका जर्नी हार्ड रहा है, मैंने तो पर्सनली देखा भी है, बट आप वो सुन लो इसके ही मुंह से क्योंकि किस लिए हम बताएं। और इतना पेशेंस इतना डेडिकेशन सबके अंदर होना चाहिए लिटरली, तो सुनो इसके मुंह से। हाँ तो गाइस सुनो मेरा जर्नी। और ऐसा है कि ये जो बोले ना कि क्या बोलते हैं हार्ड कुछ नहीं था, मेरा ध्यान इधर था और पढ़ाई इधर। वो बोलते ना एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, तो मेरे लिए ऐसा ही था। मेरा मतलब पढ़ाई घर वाली था और मेरा ये वीडियोस वाला शौक बाहर वाली था। चलो इसके ब्लॉग में प्रमोशन भी कर दिया अपना कि मेरा भी चैनल है तो मेरा लेकिन ऐसा कंटेंट पढ़ाई वाला नहीं है गाइस, तो ठीक है वो वैसा वीडियो वाला चाहिए हो तो कमेंट करना, तब बताएंगे, इतना भी प्रमोशन नहीं करेंगे। यही बताएंगे चलो आगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ था ना कि हम सीए लिए थे 2019 में। 2019 में हम लोग का ये क्या 12th का एग्जाम खत्म हुआ था और तब हम सीए लिए क्योंकि सबसे पहला रीज़न मेन यही था कि एक मेरे घर के बगल में थे भैया, तो उनको देखे थे कि वो सीए बन गए और उनके घर पे हम 11th में थे तो गए थे। घर का पूजा होता है ना, घर भोज बोलते हैं हम लोग में, तो हम फास्ट बोलते हैं तो 1 पॉइंट नहीं कितना 0.5x या जिसमें आपको सूटेबल हो वो उसमें सुन लीजिएगा। तो क्या हुआ ना कि उनके घर पे गए थे तो उनका घर मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा और हम देखे कि वाह सीए करने से पैसा होता है इंसान के पास। और उनके पापा भी जो थे मतलब वो बहुत ज़्यादा ही मतलब कोई ऐसा बोलेंगे ना कि रिच या मिडिल क्लास भी नहीं थे, वो उससे भी कम, मतलब वो एक दूध के वहाँ पे फैक्ट्री वैक्ट्री में जो भी है वहाँ पे काम करते थे। तो उनको देख के मुझको था कि जब, और वो भैया का भी था ना कि वो ज़्यादा पढ़ने में कोई तेज़ नहीं थे, जैसे मेरे जैसे हम भी कोई पढ़ने में तेज़ नहीं है। तो वो देख के हम सोचे कि चलो ठीक है, जब ये भैया कर सकते हैं और करने के बाद अच्छा घर और मम्मी पापा को अच्छा फैसिलिटी दे सकते हैं, खुद भी अच्छे से रह सकते हैं, तो हम भी ट्राई करते हैं। और दूसरा रीज़न मेरा ये था ना, ये सुन के आप लोग को मतलब फ़नी लगेगा पर हाँ ये रियल है कि हम दोनों बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हमारे में क्या होता है 23-24 होने के बाद मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के 2 साल बाद ठीक है शादी वादी करने के लिए लड़का वड़का देखेंगे शादी कर देंगे। तो हम सोचे कि चलो सीए लेते हैं, एक तो 5-5.5 साल पहले, अब तो थोड़ा छोटा हो गया 4.5 हो गया, पहले तो थोड़ा लंबा था ना 5-5.5 साल का कोर्स था। तो हम सोचे चलो थोड़ा लंबा चलेगा और घर वाले उतना कुछ बोलेंगे भी नहीं और प्राउड फील भी होगा। मतलब एक सीए सुन के ना मेरे को अच्छा लग रहा था, मतलब पता नहीं था कि मेरा उसमें हाँ मेरा उसमें लगने वाला है, वो मेरे को नहीं पता था, पर हम चलो ठीक है जोश में ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हम फर्स्ट अटेम्प्ट दिए फाउंडेशन का, क्लियर नहीं हुआ। मेरे जितने भी दोस्त लोग साथ में दिए थे लगभग सबका हो गया, सब आगे बढ़ गए, ठीक है। एक थी उसका काफ़ी टाइम लगा, वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, नाम नहीं लेंगे उसका हम, ठीक है। तो वो क्या हुआ था ना कि मतलब वो खत्म हो गया, चलो फिर उस टाइम मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद 19 से स्टार्ट किया था ना, 20 में जैसा कि सबको पता है कोविड आ गया था, तो मई के टाइम में हमको एग्जाम ही नहीं दिए क्योंकि मेरा एग्जाम पोस्टपोन होकर सीधा चला गया था दिसंबर में। हाँ दिसंबर और जनवरी उस टाइम 2 एग्जाम हुआ था, तो मेरा दिसंबर वाले में हम दे दिए थे अपना फाउंडेशन का एग्जाम। तो चलो उस टाइम क्लियर हो गया। उस टाइम हम एग्जाम देने के बाद मेरे को था कि चलो मेरे को लग रहा है कि हाँ क्लियर हो जाएगा, और वैसे ही हुआ, क्लियर हो गया। और रिजल्ट आने से पहले हम इतना हमको लॉ पसंद था कि हम लॉ का क्लास लेके बैठे हुए थे मोहित सर से। फिर रिजल्ट आया, फिर पास हो गया। अब शुरू होता है मौत का तांडव गाइस हम कुछ और बोलने वाले थे और ये समझ गई। हाँ तो अब शुरू होने वाला है मौत का तांडव, ठीक है। नहीं समझी तो हम बता देते हैं, हम बोलने वाले थे और अब शुरू होता है मौत का नंगा नाच, ठीक है। तो इसे बोला था कि समझ नहीं ठीक है रहने देना, नहीं कटवट कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ तो फिर क्या हुआ था, शुरू हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट दिए, जोश में दोनों ग्रुप देने चले, हम दोनों ग्रुप दिए, कुछ नहीं हुआ। फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया, उस टाइम भी मेरा जोश थोड़ा ही ठंडा हुआ था, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था। हमसे पहला बार में नहीं हुआ तो क्या हुआ, एकदम गाना सुनते थे कर हर मैदान कुछ मैदान पता नहीं हुआ। दूसरा अटेम्प्ट भी गया। अब जब तीसरा अटेम्प्ट आया ना, तो मतलब तीसरे वाले में शायद हम दोनों का फॉर्म भरे थे और मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, इतना अटेम्प्ट दिया तो कैसे ध्यान में आएगा। चौथा में हम एक ग्रुप नहीं दिया था, नहीं तीसरे में भी हम फिर से 2 ग्रुप दिए, फिर से क्लियर नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा मेरे को क्लियर नहीं होने में प्रॉब्लम दे रहा था फर्स्ट ग्रुप में टैक्स कॉस्ट, ठीक है। आप लोग बोलोगे सब तो प्रॉब्लम ही दे रहा था, तो आसान क्या था। हाँ वही एक दिए थे, हाँ वही। तो फिर ये क्या हुआ था कि उसमें फर्स्ट ग्रुप में मेरे को टैक्स और कॉस्ट में प्रॉब्लम होता था, सेकंड ग्रुप में ऑडिट में प्रॉब्लम होता था, खास करके ऑडिट में। तो ये हुआ खत्म, ठीक है। थर्ड ग्रुप दिए, थर्ड में भी फेल हो गया। अब मेरा हिम्मत टूट चुका था और अब हम एक जगह कहीं पे काम करना शुरू कर दिए थे 2022 का दिसंबर में।
नवंबर में स्टार्ट किया था, मतलब तब तक हम 3 अटेम्प्ट दे चुके थे। 21 का मई, 21 का नवंबर, 3 नहीं, हाँ 3 ही दिए थे। 21 का नवंबर दिए थे, सॉरी मई बोल रहे हैं। 21 का नवंबर, 22 का मई और फिर 22 का नवंबर। उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट बाद हम कहीं पे ज्वाइन कर लिए, ठीक है कि चलो पेड में हम काम करेंगे, ठीक है। बोर तो नहीं हो रही है, तेरा सुना हो मेरे को पता है। हाँ, इसलिए हम सब मेरे को रिकैप हो रहा है। हाँ, तो फिर हम तब वहाँ पे स्टार्ट किए 2022 का नवंबर में, और वहाँ से हम मई तक गए काम करते करते। मई तक नहीं, मई में एग्जाम था, तो हम क्या किए थे, लकीली ऑफिस भी ना थोड़ा शिफ्ट हो गया, तो वो लोग बोले कि आपको ज्वाइन करना है तो करना, नहीं तो फिर छोड़ देना। तो हम क्या किए, 1 महीने का एग्जाम का छुट्टी लिए, और तब हम सोच रहे थे कि हम क्या करें। 1500 रुपये हम भर चुके थे एग्जाम को देने के लिए, और मेरा कुछ प्रिपरेशन हुआ नहीं था। उधर काम का भी अलग हर एक दिन मेरे को कुछ 200-250 रुपये मिलता था, वो भी कट रहा था। तो हम सोचे कि 10 दिन और करेंगे तो इधर भी भरे वो भी जाएगा, और कोई पास तो होने वाला नहीं है, और इधर भी जाएगा। तो हम बस एक ही ग्रुप दिए और छोड़ के वापस हम ऑफिस ज्वाइन कर लिए, ठीक है। और फिर वो रिजल्ट आया, रिजल्ट आने से पहले ही हमको समझ में आ गया था कि फर्स्ट ग्रुप इस बार भी नहीं होने वाला। तो हम जॉब ही छोड़ दिया, हम कुछ नहीं किया। उसके बाद हम सब छोड़ छाड़ के घर में बैठ गए। हम बोले अब 4 महीना शांति से पढ़ेंगे और इस बार सबको दिखाएंगे। और ये था 23, अब हम 23 में आ चुके थे, ठीक है। मतलब हो गया 3 साल तो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। तो फिर उस टाइम क्या हुआ कि कब हम छोड़े थे, मई में छोड़े थे, हाँ। और नवंबर में हम एग्ज़ाम दिए थे, 23 का नवंबर में छोड़ के, हाँ 23 का नवंबर, मतलब मई में छोड़ के नवंबर में एग्ज़ाम दिए थे। तब जाके हम दोनों ग्रुप का फॉर्म भरे थे, हम दिए भी दोनों ग्रुप, पर एग्ज़ाम क्लियर हो गया एक ग्रुप का। वो मेरे को अच्छे से याद है, अभी बोलते वक्त हम इतना खुश हो रहे हैं। जनवरी 24 में 9 तारीख को रिजल्ट आया था, मेरा एक ग्रुप क्लियर हो गया था। और वो रिजल्ट आज तक हम कभी अपना पास हो फेल हो, हम अपना रिजल्ट खुद नहीं देखे हैं। लास्ट हम देखे थे, लेकिन ये वाला रिजल्ट भी अभी हम खुद नहीं देखे थे। वो मेरे एक दोस्त देख के बोले कि हाँ एक ग्रुप हो गया। हमने एक ग्रुप हो गया लग रहा था कि बाप रे कैसे हो गया एक ग्रुप। और इसके पीछे हम ये भी बता दें, हाँ मेरा स्ट्रगल इसके पीछे का हम स्ट्रगल बता दें। ये 4 महीना जो था ना बाद में बताना। अच्छा इसको लेकिन में सारा बता देगी तो पूछेंगे क्या? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं इसको कुछ बताना है, ठीक है ठीक है। हम हाँ, ये पहला हम बोल रहे थे जब तुम्हारा ग्रुप 1 निकला तो उसके पहले मेरे को एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गया था कि तुम्हारा निकल जाएगा, कम से कम एक ग्रुप तो निकलेगा। क्योंकि रोज रात को तो पढ़ के कॉल करती थी मेरे को कि हाँ देखो ऐसा ऐसा इस बार निकल जाएगा ना, मतलब कोई एनर्जी से हम उसको बोलते थे मेरे को लग रहा है तुम्हारा इस बार निकल जाएगा, एक निकल जाएगा। हाँ, और बोलती थी हाँ देखते और निकल ही गया, वही निकल गया। और उस टाइम और हम क्या क्या किए थे वो हम थोड़ी देर बाद बताते हैं, अभी हम जर्नी बता रहे, तो हम वो कंप्लीट करते हैं। हाँ, फिर हुआ 24 में वो मतलब मेरा कंप्लीट हो गया। अब बोलते हैं कि एक ग्रुप हो गया, अब दूसरा ग्रुप बचा है। दूसरे ग्रुप में मेरे को सिर्फ 2 ही पेपर देना था, तो वो क्या बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस मेरे सर पे चढ़ के नाच रहा था। हम सोचे कि हाँ दो पेपर बचा है तो हो जाएगा जल्दी से। हम दिए एग्जाम, नहीं क्लियर हुआ। ऑडिट में फिर से हम फेल हो गए, एक में पास थे एक में फेल थे, 2 ही सब्जेक्ट देना था। तो 24 का मई में भी दिए, नहीं हुआ। फिर से सितंबर में, तभी उसी साल चेंज हुआ था, मतलब यही तो पिछले साल ही चेंज हुआ था कि 3 बार एग्जाम होगा, तो वो तीसरी बार एग्जाम हुआ सितंबर में। और तब हम सोचते थे नहीं अभी तो कुछ भी करो, 2 ही पेपर बचा है, करो फटाफट, क्योंकि हमको वीडियोस भी बनाना था। ये सारा अभी पूछेंगे तो हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो उस टाइम हम दिए सितंबर में, हाँ 24 में दिए, और अक्टूबर कितना 30 अक्टूबर को रिजल्ट आया, और उस दिन बन गए हम सीए फाइनलिस्ट। इतना रिलीफ लग रहा है ना बोलने में। फिर तब शुरू हुआ आर्टिकलशिप, ठीक है। तो अब यहाँ तक का हम जर्नी आपको बता दिए, अब इसको पूछने देते हैं तो क्या स्टार्टिंग फ्रॉम 2024 में जाकर के वो भी एंड में कंप्लीट हुआ फाइनली इसका फाउंडेशन एंड इंटर। बट हो गया, काफी लोग तो छोड़ देते थे, हम खुद अपना सीएस छोड़ दिए थे बीच में फाउंडेशन निकाल के बस। तो ये एक चीज काफी सीखने की बात है, और अभी भी उसको कंटिन्यू कर रही है एक ही चीज पे एकदम डेडिकेट, और खुश भी कितना है वो भी देखो। हाँ, तो वो एक मेहनत का रंग तो आ ही जाता है। तो वही चीज है। देन हम बताना भूल गए थे, ये काफी टॉकेटिव है, ये इतना बोलती है तो थोड़ा सा पूछो उसका पूरा पैराग्राफ बता देगी। हाँ ये जर्नी पूछी तो पूरा जर्नी बता दी है, और क्या। ओके, उसके बाद से हाँ किस टीचर से तुम कौन कौन सा क्लास ली थी, क्योंकि काफी सारे सी के बच्चे भी, उनको भी जानना होता है कि किस टीचर से कौन सा क्लास ली थी। और तुमने काफी एक्सप्लोर भी किया है टीचर को लेकर के, काफी जो बच्चे फेल होते हैं लिटरली उन्हें पता होता है कि कौन से टीचर ज्यादा अच्छे से सब कुछ कवर कर पाते हैं। तो तुम अपने सब्जेक्ट वाइज टीचर्स बता दो। खास करके हम एक्सप्लोर टैक्स के लिए किए हैं और ऑडिट के लिए। तो हम शुरू करते हैं टीचर का। अकाउंट्स तो हम शुरू से ही अविनाश संचेती से लिए थे, तो ठीक है पास हो गए हम। एग्जामिशन 2 मार्क्स से रह गया था, पर कोई बात नहीं। लॉ लिए थे हम मोहित सर से, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, क्या कर सकते हैं, लेकिन उनके सब्जेक्ट में हमको एग्जामिशन आया था, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। और आज भी मतलब जब हम मोहित सर को कभी अकेले में बैठ के याद करते हैं तब कोरोना आ जाता है, पर छोड़ो मेरे को हाँ अब भी हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। उसके बाद थर्ड लिए थे हम कॉस्ट, वो हम लिए थे रंजन पेरीवाल सर से।
हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे को मतलब ठीक ही लगा, ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत अच्छा भी नहीं बोलेंगे तो बुरा भी नहीं बोला, अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे को ठीक लगा था। उसके बाद लिए थे हम टैक्स हम लिए थे सोनी सर से। वो पढ़ाते तो अच्छा है लेकिन वो इतना धीरे पढ़ाते हैं, इतना धीरे पढ़ाते हैं कि आप जैसे देख रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, लेकिन हमको उनका क्लास देखने के बाद ना नींद आ जाता था। और ट्रास्ट हो गया मतलब हम सो जाते थे, हम सच में सो जाते थे, उनका क्लास पूरा एक्सपायर हो चुका, हम क्लास कर ही नहीं पाए। और वो टैक्स एक बार तुमको गाना सुनाए थे क्लास में? नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा मेरे को गाना का। सो जाती थी वो लाइव क्लास में तो बोल रहे थे। नहीं, वो अविनाश सर थे, वो मेरे को गाना याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये अविनाश सर सुनाए थे। तो क्या हुआ था ना कि वो हम लिए थे टैक्स का क्लास उनसे, और वो थोड़ा ही मोड़ा ही देखे थे और पूरा एक्सपायर हो गया था। उसी वजह से तो मेरे को इतना सारा अटेम्प्ट लगा कि मतलब टैक्स कंप्लीट ही नहीं हो रहा था और हमको किसी का समझ में नहीं आता था। कभी हम यहाँ यूट्यूब पे इन सर का देखते थे, वो सर का देखते थे, फलाना ढिमकाना। लास्ट में मेरे को मिले 2022 के आसपास मेरे को वो मिले थे विक्रम बियानी सर, तो उनका यूट्यूब पे मेरे को क्लास दिखा था, अच्छा लगा था। फिर हम सोचे कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, तब जाके उनका ही हमको सुनने में आया था फास्ट ट्रैक हो रहा है 23 का जुलाई या जून से स्टार्ट होने वाला था, जून से शायद। तो वो वाला हम किए और वो हम इतना डेडिकेशन के साथ किए, इतना डेडिकेशन के साथ किए कि हम एक क्लास मिस नहीं करते थे। जिस दिन लाइव होता था हम उसी दिन करते थे, फास्ट ट्रैक था। तो भी वो करते करते ही तो 23 में ही तो नवंबर का एग्जाम दिया और वो क्लियर हो गया। तो हम तो टैक्स के लिए विक्रम बियानी हाईली रेकमेंड करेंगे कि उनके ही पास जाओ, क्योंकि वो ना बोर नहीं होने देते हैं। बाकी सबका अपना अपना है तो देख लेना वो जिसको जो भी। उसके बाद आता है ग्रुप टू में तो एडवांस अकाउंट्स था जो कि हट गया, तो क्या ही बताए, वो हम अविनाश संचिती सर से लिए थे। और था FMSM, मतलब अभी FMSM हो गया, तब FM इको था। तो FM इको लिए थे हम रंजन पेरीवाल सर से, जैसा कि हम फर्स्ट ग्रुप में बताया। सेकंड ग्रुप भी ऑलमोस्ट सेम टीचर से ही लिए थे। ऑडिट लिए थे हम मोहित सर से, लेकिन हाँ मोहित सर का ऑडिट मेरे को नहीं पसंद आया था। मतलब लॉ उनका बहुत अच्छा था पर मेरे को ऑडिट नहीं पसंद आया था, और ना ही मेरे को समझ में आता था उतना कुछ, आता होगा किसी को। तो उसके बाद हम और एक कौन सा बचा था हम लोग का सब्जेक्ट, एडवांस अकाउंट्स हो गया, ऑडिट हो गया, FM इको हो गया, अरे बाबा हाँ, और था वो SM EIS SM, वो भी हट गया ना, एक SM रह गया, EIS तो हट गया। तो वो लिए थे हम किन से, वो स्वप्निल पटनी सर से, ठीक है। तो ये सब लिए थे बट कोई फ़ायदा नहीं, लास्ट में जाके वो सब हट गया और सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट रह गया था। 2 मतलब एक ऑडिट 100 नंबर का और एक FMSM 100 नंबर का। तो ये मेरा वही था। ऑडिट के लिए हम बाद में इतना एक्सप्लोर किए कि हम एक क्या नाम है उनका, ऋषभ जैन, उनका देखे थे वीडियोस। फिर हम हिमांशु करके एक सर है, उनका भी थोड़ा बहुत वीडियोस देखे थे, लेकिन उनको ज़्यादा फ़ायदा दिए ऋषभ जैन। और याद करने के लिए एक ना, मतलब वो ऐसे पढ़ के थोड़ा बोल के याद करा देते थे, तो उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है क्योंकि हम एक ही बार देखे थे। कुछ तो गुजरात के टीचर थे वो, मतलब यूट्यूब से? हाँ यूट्यूब से ही किए थे। वही लास्ट में हम ऑडिट के लिए कोई ऐसे क्लास नहीं लिए थे, जो भी था यूट्यूब से देख के और बहुत पढ़ के। और मेरा भाई मेरे को बोला था कि पूरा बुक पढ़िएगा, हम पूरा बुक पढ़े बेचारे, एक लाइन पढ़े उस बुक में। मतलब हाँ थोड़ा बहुत छूट गया होगा, इतना पढ़ा गुम है नहीं कि एक ही बार में पूरा बुक पढ़ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा कि बुक पढ़ो, और मतलब टीचर्स जो हैं वो हम बता ही दिए कि यही टीचर्स था, मतलब मिला जुला के ऑडिट हम पढ़े, ऐसे कोई एक जन का नाम नहीं लेंगे तो वैसे। और क्या नाम था उनका, हमको नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ था गलत नाम प्रोनाउंस मत करो, छोड़ दो वही गलत नाम नहीं बोलेंगे, कुछ था। अच्छा ठीक है, हम जब तक ये कुछ पूछेंगे ना हम यूट्यूब पे सर्च कमेंट कर देंगे हम उस सर का नाम, ठीक है। तो वो थे। उसके बाद एक ही बार देखा ना, उनको उतना याद नहीं आ रहा उनका नाम, पता नहीं क्यों नहीं याद आ रहा, गधे हो गए जो भी है। फिर क्या था, हाँ ये हो गया। और लास्ट में वो जो हम बताए FM बचा था, और क्या था, SM बचा था। हाँ तो SM याद करने वाला चीज़ था, वो स्वप्निल पटनी से लिया था, लेकिन मेरे को लिटरली बोले तो मेरे को पैसा बर्बाद लगा, क्योंकि वो सिर्फ 14,000 लेके सिर्फ रटवा रहे थे और बुलवा रहे थे, मतलब ठीक है समझा रहे थे, पर हमको लगा कि हम और किसी टीचर से भी ले सकते हैं, बाकी सबका अपना अपना सोच। और बचा है FM, तो वो हम उनसे ही लिए थे, क्या नाम है, रंजन पेरीवाल सर से लिए थे, तो हम बता ही दिए। तो बस क्लासेस यहाँ से लिए थे हम, बाकी अपना अपना सोच। ओके। और स्टडी आवर्स क्या था तुम्हारा एग्जाम के टाइम में और एग्जाम के पहले दोनों? अच्छा एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के पहले पढ़ता कौन है भाई, लेकिन हम लोग को पढ़ना पड़ता है, तो हम पढ़ते थे, कितना ही पढ़ लेते थे। जैसे अगर हम जब जॉब ज्वाइन किए थे बीच में, तो उस टाइम सच में कोई पढ़ाई नहीं हो पाता है। हम सुबह जाओ और शाम को सोचते हैं जोश में पढ़ेंगे, तो वो मुश्किल से 1-2 घंटा पढ़ लो, वही बहुत है। तो जब कुछ नहीं करते थे काम, तो हम क्या सुबह में 3 घंटे पढ़ लेते थे मुश्किल से। दोपहर में तो इतना गर्मी लगता था मेरा घर में कि गर्म से हाई गर्मी होता था, हम कुछ नहीं पढ़ पाते थे। शाम को थोड़ा बहुत ठंडा होता था, तो हम वही 2-3 घंटे, मतलब पूरा मिला जुला के एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के 2 महीना पहले हम वही 6-7 घंटे बहुत मुश्किल से पढ़ लिए, वो भी
पता नहीं क्या ही पढ़ते तुम थे। एग्जाम्पल ऐसे 7 घंटे पढ़ के तुम्हारा एग्जाम क्लियर एग्जाम के 2 महीना पहले, मतलब हाँ, 2 महीना बचा है ना एग्जाम को, तब हम थोड़ा ज्यादा पढ़ते थे। उसके पहले का बता रही है, जो 2 महीना रहता था ना उसके पहले का बता रही है। जो जैसे एग्जाम के गैप में रहता था 4-5 महीना रहता था, उसमें से 3 महीना हम ऐसे पढ़ते थे पूरा हवाबाजी करके, और फिर वो जो 2 महीना बचता था उसमें हम ज्यादा देर पढ़ते थे। उसमें हम सुबह वही 4 घंटा, फिर दोपहर में मरते जीते जैसे भी करके जिस टाइम में तुम्हारा एग्जाम निकला 5-6 घंटा उस हम टाइम पे कितना घंटे का स्टडी आउट वैसे ही पढ़ते थे। वो मतलब एग्जाम तुम्हारा जब भी आने वाला रहता था उसके 2 महीना पहले से ही मैंने शुरू हो जाता था। ना हमको खाने का होश, ना पीने का होश, ना कुछ का होश, प्रॉपर रूटीन कोई प्रॉपर रूटीन नहीं था मेरा, कोई सुध ही नहीं रहता था हमको। हम कब उठ जाते थे, कब क्या करते थे, हमको कुछ खुद ही नहीं पता चलता था। हाँ, कभी रात के 3 बजे, कभी सुबह 4 बजे, पूरा जब बस उठ जाए किताब लेके बैठ जाओ, हाँ, पढ़ लो ऐसे। बैठ जाओ ऐसे करके पढ़ो। लेकिन फिर भी मिला जुला के देखे तो 10 घंटा, उससे ज्यादा हम नहीं टान पाते बस। क्योंकि सुबह के 3-4 घंटे, दोपहर का 5 घंटा, वही हो गया आपका 8 घंटा, और रात में वही शाम को खाए पिए 2-3 घंटा, मतलब वही 10-11 घंटा, उससे ज्यादा मेरे से नहीं पढ़ा जाता था। और ये जो पढ़ने का पूछ रहे हैं ना, तो हम बताते हैं क्या हुआ था। जो 23 वाले नवंबर में दिए थे ना, उस टाइम जब एग्जाम का सिर्फ 2 महीना बचा था ना, तो मेरा एक तो मेरे को इतना लत है इंस्टा चलाने का, फेसबुक चलाने का उतना नहीं है, अब हो गया। तो इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, मतलब हमको सोशल मीडिया बहुत पसंद है, और ब्लॉगिंग करना ये सब मेरे को बहुत पसंद है, रील्स बनाना, तो ये सब में मेरा बहुत सारा टाइम चला जाता था। ये जो हम बोले ना 6 घंटा पढ़ते थे 3 महीना, वो हम करते क्या था, 6 घंटा पढ़ते थे, बाकी सारे टाइम रील बनाते थे, रील देखते थे, यही सब करते थे। तो तब मेरे को इतना बुरा लगा था। और उस टाइम दुर्गा पूजा चल रहा था, तो हम उस टाइम दुर्गा माँ का फोटो, नहीं दुर्गा पूजा नहीं था, तब हम गणेश जी के फोटो के सामने, हाँ पहले हम गणेश जी के फोटो के सामने, पहले ना वो दुर्गा पूजा में मूर्ति आया था, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो हुआ था। हाँ, तो उस टाइम ना गणेश जी के फोटो के सामने बैठ के हम एकदम 2 ही महीना बचा था एग्जाम को, और हम बहुत जोर से एकदम रोने लग गए थे। कोई तो था नहीं घर में, तो तब हम थोड़ा रो रहे थे, और मतलब अब की बार हम पक्का प्रॉमिस करें हम एक भी शॉर्ट नहीं देखेंगे। ये तो आपको मतलब एक तरीका बताई ना कि उसमें आप हटा दोगे, आपके नज़र के सामने नहीं दिखेगा, तब आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब हम इतना कंट्रोल किए थे, वो दिखाई देता था लेकिन उस पर क्लिक नहीं करते थे। बाबा कितना कंट्रोल करना पड़ता था। तो फिर उस टाइम हम रो के बोले थे कि अगर हम एक भी यूट्यूब शॉर्ट्स देख लिए फालतू का, मतलब कोई काम का हुआ तो बात अलग है, एक भी कोई फालतू का वीडियोस देख लिए तो फिर मेरे को आप खुद ही फेल कर दीजिएगा, ऐसा हम बोले थे। और यही था मेरा कंट्रोल करने का खुद के ऊपर कि हाँ चलो ठीक है, अगर हम देखेंगे तो हम तो खुद ही बोले भगवान को कि हमको फेल कर देंगे, तो हम देखे ही नहीं कुछ ऐसा, कोई भी शॉर्ट्स कुछ भी नहीं देखे। 2 महीना हमसे पढ़े, और हाँ जब अच्छा नहीं लगता तो गाना वाना सुनते थे और इससे बात करते थे और क्या, बस यही करते थे हम। और जो दूसरा ग्रुप आया था, जब हम एक बार फिर से ओवर कॉन्फिडेंस में फेल हो गए थे, उसके बाद जब आया तब फिर से सेम वही हम किए, लेकिन इस बार दुर्गा जी के सामने, क्योंकि दुर्गा पूजा में मूर्ति आया था एक, तो वो घर में ही लगा हुआ था, तो उसके सामने फिर से हम वही सेम रो के 1-1.5 महीना एग्जाम का बचा था। हम बोले हम सुबह डेली 3 बजे उठ जाएंगे और हम ऑडिट पढ़ेंगे, और हम ऑडिट याद करेंगे, लिख के पढ़ेंगे। अभी तो हम कॉपी लेके नहीं आया अपने साथ, तो हम वही बोले थे कि अगर हम फिर से अगर कोई यूट्यूब शॉर्ट्स देख लिए, कुछ भी फलाना ढिमकाना देख लिया, आप पक्का मेरे को फेल कर दीजिएगा, और हम 3 बजे अगर नहीं उठे तो भी फेल कर दीजिएगा। तो इस वजह से हम 3 जैसे ही बजता था अलार्म बजता, हम बेचारे उठ के ना, मेरे को नींद नहीं आया तो हम बिस्तर छोड़ के जाके छत पे बैठ जाते थे। और आप सोचेंगे अंधेरा में दिखाई कैसे देता था, वो हम फ़ोन का लाइट थोड़ा सा जला लेते थे और लिखते थे या बोलते थे, पढ़ते थे, उसी में हमको नींद आता था। पर हम फिर भी जैसे तैसे कंट्रोल करके वो 3 बजे का हैबिट लगा, हम पूरा 1 महीना, मतलब वही 25 दिन से 1 महीना पूरा 3 बजे उठते थे, ऑडिट पढ़ते थे। और सबसे बड़ा बात कि जो इंसान ऑडिट में कभी पास ही नहीं हुआ था, जिसको कभी 31-32 से ज़्यादा नहीं आया था ऑडिट में, मैक्सिमम 33 आया था, ठीक है, उस इंसान को 53 आया, वो भी सिली मिस्टेक की वजह से, वरना एग्जामिशन आता। पर खैर कोई बात नहीं, जितना भी आया हम खुश थे। एकदम लास्ट में 100 आया था, मेरे को एग्रीगेट 100 ही चाहिए था, और हम 100 ही आया। इसको बोलते भगवान जी मेरा सुन रहे थे, क्योंकि मैं इतना रो के बोले थे ना कि हाँ मेरा हो जाए, हम नहीं देखेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरा सुने, तो फिर हो गया। बस यही था मेरा पढ़ने वढ़ने का, और कुछ बोले क्वेश्चन में पूरा टाइम चला जाए। हाँ पूरे डिटेल में बता दिए जो था, 2x ना पे करके ऑनेस्ट देखिएगा। रिव्यू किसी के इंटरव्यू में नहीं आया होगा। अच्छा, स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करती थी? स्ट्रेटेजी क्या ही फॉलो कर, स्ट्रैटेजी था तुम्हारा? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो पेपर पैटर्न देखना, ये करना वो करना, क्योंकि आईसीआई सबको पता है ले लेता है, वो कितना भी आप स्ट्रेटेजी करके जाइए वो लैला तेरी लुट लेगी, वैसा हाल है उसका, ठीक है। क्योंकि हम कुछ अकाउंट्स में सोच के गए थे ऐसा करेंगे एग्जामिशन है, पूरा पेपर पैटर्न ही बदल दिया। मतलब कहाँ क्या देता था, कहाँ क्या दे दिया, जो मेन क्वेश्चन 20-30 नंबर का देता था वो दिया ही नहीं। तो मतलब ऐसा कोई स्ट्रेटेजी करके नहीं जाते थे हम, जो भी है पढ़ते थे। हाँ लगता था कि ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत सर लोग का सुन लेते थे, वैसे ही पढ़ के गए।
कुछ खास नहीं ऐसा। ओके तो इतना सारा अटेम्प्ट लगा, इतना सारा मुश्किल जर्नी था, तुमको कभी ऐसा रिग्रेट हुआ कि क्यों यार सीए ले लिए, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं अपना, इससे अच्छा कुछ और कर रहे होते या नहीं कर रहे होते, तो ऐसा कभी रिग्रेट हुआ तुमको? हाँ क्यों नहीं होगा क्योंकि हम जैसा कि बोले कि हमको यूट्यूब वीडियोस बनाना, रील्स बनाना बहुत पसंद है। उस वजह से जब भी हम बनाने चलते थे मम्मी बोलती थी तनी की तवा उठा लो, तनी मुंह चमकाने की जगह फ्यूचर चमका लो, ये सब होता था घर में, ठीक है। लेकिन वही है कि घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, तो उस चीज़ को लेके कि हम भी सोचते थे, उन लोग से 1-1.5 लाख रुपया लिए हैं। मेन बात यही है कि हम पैसा भी ले चुके थे ना, तो उस वजह से भी हम छोड़ नहीं पाए थे, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में जैसे तैसे करके हमको पैसा दिए थे वो लोग, तो हम सोचे कि हाँ चलो थोड़ा अब लगाएं तो जैसे भी करके इस चीज़ से बाहर निकल जाए, फिर जो करना है करो। तो रिग्रेट क्यों नहीं हुआ था, लेकिन फिर हम सोचते थे नहीं करना है तो बस करना है, जैसे भी कोशिश करते रहे और लकीली हो गया। पता नहीं कब तक मेरा सांस टिका रहता, पर चलो जब तक टिका था तब तक मैं हो गया। हाँ तो ऑलरेडी आई थिंक तुम ये बता चुकी हो, फिर भी कोई अलग से तुम्हारा कोई ऐसा चैलेंज था या कुछ मुश्किल जो तुम बहुत ज़्यादा फेस की अपने एग्जाम के टाइम में या फिर अपने सीए के जर्नी के टाइम पे? नहीं ऐसा कोई कुछ चैलेंज अलग कि हाँ इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी आ रहा है पढ़ाई में? नहीं मेरा ऐसा पढ़ाई में एक्सटर्नल नहीं था, जो था वो खुद का ही वजह से खुद को ले डूबे थे हम। मतलब अभी भी मैंने ऐसे ही, हमको ज़्यादा उस सब चीज़ में इंटरेस्ट आता, वो मोटा मोटा किताब पढ़ने में हमको इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन हम सीए बस कर रहे हैं। जैसा कि हम शुरू में ही बताया कि भैया को देखे थे कि वो पढ़ने में वीक नहीं, मतलब एवरेज थे, तब भी उनका हो गया और अच्छा खासा घर वर है, पैसा वैसा। बस इसी के लिए कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाए, नाम के आगे सीए लग जाए और पापा मम्मी प्राउडली बोले हाँ बेटी सीए है। अभी हुए नहीं है लेकिन जब होगा जल्दी से हो जाओ सीए, ताकि फिर तुमको एकदम क्वालिफाइड करके तुमको इंटरव्यू में लाए। आई होप हम भी हो जाए। तुम भी हो जाओगी क्यों नहीं होगा, ट्राई करेंगे तो होगा ही। जैसे तुम्हारे सामने एग्जांपल जैसा कि तुम बोली, ट्राई कर होगा क्यों नहीं। हाँ तो ये थी पूरी बात, और भी कुछ क्वेश्चंस थे बट आंसर तुमको जो क्वेश्चन नहीं होंगे उसके भी सारे मिल गए होंगे। हम पूरा सब कुछ एकदम विस्तार में क्लियर करके इसको बताने का आ जाता है। इनफैक्ट हम लोग जब कॉल में भी बात करते हैं, मेरी मम्मी बोलती है बात क्या कर रही है, हम बस चुप होके सुन रहे होते हैं, बोल रही होती है। हाँ। तो ओके कंप्लीट ये हो गई सारी बातें। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं, आंसर दे देना। हाँ हम देखते रहते हैं, आंसर दे देंगे, ठीक है। कोई भी फर्दर डाउट हुआ तो बस मेरे को क्या बोलते हैं पता कैसे चलेगा कि कमेंट आया बार बार, तू कॉल करके बोल अपने देना। वीडियो को देख लेना ना, कभी हम खुद भी नहीं देखते। अच्छा ठीक है, हम फिर भी एक बार चेक करेंगे। खैर कुछ ऐसा होगा तो वो देख लेगी, या फिर आप उसके चैनल पे जाके पूछ लेना तो भी वो बता देगी। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। चलो चैनल का नाम बता दे कि कमेंट में बताएंगे प्लीज। हाँ तो देख लिया जर्नी ऑफ लाइफ विद साक्षी। लेकिन हाँ पहले हम डिस्क्लेमर दे दे, जब आपको वहाँ पे चिल करने आना हो, फालतू मेरा व्लॉग्स देखना हो तभी आइएगा, क्योंकि इसकी तरह हम पढ़ाई वाला या दिमाग शांत करने वाला कंटेंट नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो चलो बस ऐसे रिलैक्स चिल, ऐसे जो तुम फालतू इधर उधर कुछ देख रहे हो या फिर एग्जाम वगैरह ओवर हो गया तो मस्त बैठ के देख सकते हो, या तुमको जानना हो एक सीए फाइनलिस्ट की लाइफ के बारे में तो तुम आराम से इसके चैनल के थ्रू जान सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को जानना होता है बट लोग बना नहीं रहे होते हैं। तो कोई बना रहे तो जाओ देखो क्या परेशानी है, मन हो तो, कोई तुमको फोर्स नहीं कर। एग्जैक्टली। तो ये हो गई बात। आई होप कि जल्दी से सीए क्वालिफाई भी कर ले, और फिर करते हैं आगे की बात, फिर देखते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ तुमको लगता है कि और तुम बताना चाहती हो? और क्या ही बोलेंगे, बस हम यही बोलेंगे एक बार कूद गए हो तो उसको कोशिश करो खत्म करने का, ठीक है। और अगर नहीं खत्म करना चाह रहे हो तो फिर सोच लो कि मेरे को करना नहीं है। अगर छोड़ना है तो पूरा छोड़ के निकल जाओ कि भाई मेरे को और करना नहीं है, और अगर करना है तो मन से करो कि हाँ मेरे को करना है, जितना भी टाइम लगे करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ले तो लिए हैं पर फिर वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते करना है कि नहीं करना है। यही सब के चक्कर में कभी एग्जाम देंगे, कभी छोड़ेंगे, देंगे छोड़ेंगे, ऐसा करते करते बस टाइम निकलते जाता है। तो और कहीं ना कहीं होता है कि कोई ले तो लेता है सीए या सीएस जो भी है, फिर कोई भी चीज़ ले तो लेता है, पर उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है और किसी और चीज़ में वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है, करता भी है, लेकिन वो लोग फिर उसी चीज़ में फंसे रह जाते हैं कि नहीं करेंगे और करते भी नहीं है। मतलब है ऐसे एग्जाम्पल मतलब होते हैं। तो फिर वो चीज़ आप लोग अपना देख लेना, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनना। जैसे मेरा इंटरेस्ट नहीं था लेकिन हाँ अब ले लिए हैं तो ठीक है कर लेंगे वैसा वाला। और पापा मम्मी का पैसा फंसा है तो ये ले करके मतलब उसको भले एग्जाम गलती है खुद की नहीं है वो अलग बात है, बट हम एग्जाम हर टर्म में दे रही है, एक भी टर्म स्किप नहीं की, एक भी टर्म डेफर नहीं की, पूरा हर टर्म में एग्जाम दी, प्रिपरेशन हुआ हो नहीं हुआ है भाई एग्जाम आ रहा है मेरे को देना है। ये एक चीज इसके अंदर मैंने देखा है, क्योंकि और भी बहुत से मेरे फाइनलिस्ट के फ्रेंड है बट उन लोग का था कि चलो नहीं हो रहा है स्किप कर देते हैं, डेफर करते हैं। हम खुद भी एक दो बार किए भी, खुद करने वाले स्टोर में भी, लेकिन इसका एक भी टर्म उसने स्किप नहीं करा, हर बारी
एग्जाम बस एक proper बार वही दिया। पेपर नहीं ये दिए है। थे ग्रुप 2 का, क्योंकि वही जॉब था तो हम सोचे कि इधर भी पैसा वेस्ट उधर भी पैसा, बस वो छोड़ दिया था। क्योंकि हम ये बोलेंगे कि आपको पता नहीं किस अटेम्प्ट में आपका नाम लिखा हो, क्योंकि हर अटेम्प्ट ज़रूरी नहीं कि हर अटेम्प्ट में हर कोई पास हो जाए, लेकिन हाँ कभी कभी पेपर ईजी आ जाता है, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इंसान पास हो जाता है। जैसे मेरे ही साथ हुआ है, जब पास हुए तो हम कोई ज़्यादा मार्क्स से पास नहीं हुआ, 100 चाहिए था 100 ही आया था मेरा। तो वही चीज़ है कि एग्ज़ाम देते रहो, और अगर करना है तो करके छोड़ो बस, और कुछ नहीं, और नहीं करना है तो सीधा बाहर चले जाओ, कोई बात नहीं। दूसरा चीज़ है, लाइफ में करने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ इंसान कर सकता है, अच्छा कर सकता है, बस इतना ही बोलना मेरे को। और हम खुद फिलहाल वीडियोस बना ही रहे, और हम फाइनल अब आ गए हैं तो कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, और बाद में अपडेट देंगे जो होगा। अभी कैसे दे, अभी तो आर्टिकल शिप कर रहे हैं, तो बस इतना ही बोलना था, और कुछ तो बस हो गया ये सारी बातें। आई होप आपको पसंद आया हो या फिर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो करते हैं इसके संग इस वीडियो को एंड। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। और भी कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और ये सीरीज तो फिर चलते ही रहेगा, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिखते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, और खुश रहो, मस्त रहो, और क्या। चलो बाय बाय। चलो बाय, थैंक यू। सांस लिया बिहाइंड दिस सीन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पता नहीं मेरे को, टूटा नहीं होगा। चलो इतनी बार इतना लंबा वीडियो शूट किया, अब इतनी नहीं, क्या बीमार है कि 21 ही तो था, लग तो नहीं रहा कि हम बीमार हैं। 21 मिनट हो गया। मम्मी आपको डाल देंगे कैमरे में, वीडियो में। तो हम लोग तो सही दिख रहे हैं, तुम लोग पागल दिख रहे हो। तो पता नहीं वीडियो में हा 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 हंस क्यों देते। सही में वो behind the scene डाल देती है, कोई बात नहीं, वीडियो देखती है, सच में डाल देती है। तुम देखोगी, तुम अपना सीधा करो। मम्मी आपको डालेंगे, मम्मी। आप इधर से गुजरिएगा तो, और आप रिकॉर्ड हो जाइएगा, और आप डाल देंगे। तुम रिकॉर्ड मत करो, बंद करो। कैमरा खुल चुका है, तो बंद नहीं अब होगा। इसको कोई बंद नहीं म्याऊं, कर म्याऊं, सकता। म्याऊं, हाँ म्याऊं। नहीं सकती, पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। बीच से काट नहीं सकती हो। अरे मम्मा बस नाटक कर रही है। मुझे जाना मुझे सही में जाना है इधर। अब आप जा नहीं सकते, आपको मेरे कैमरे से होके गुजरना पड़ेगा। आ गया बस खत्म। मम्मी रिकॉर्ड हो गई, मम्मी को डालेंगे, डालेंगे मम्मा, डालेंगे आपको। काफी लोग ऐसे, देखना इधर, काफी लोग ऐसे भी। अरे वो खाली ग्लास लेके जाओ यार, ताकि तुम आ रही हो, तुमको डालेंगे, देखना ना। देखना, तुम देखना, डायरेक्ट वीडियो देखना, तुम डलोगी। ये तेरे माइक का साउंड सही है ना? हाँ भाई साहब, बहुत बवाल चीज है, लगा तो सही, पंखा का भी वो हट जाता है, यही लगाएंगे फिर। सब अच्छा सा बैठ जाएगा। पहले एक बार लगा के देख, पता नहीं तेरे सपोर्ट करेगा कि नहीं। आज हम आए हैं स्मृति के घर, चलो आपको दिखाते हैं कि इसका वॉइस कैसा आता है। हेलो, तो आज हम आए हैं स्मृति के घर, चलिए इससे बात करिए। एक बार में 2 सॉन्ग सुनाइएगा क्या? हाँ तो बोल ना। बोल चुके हैं। हेलो, तो आज हम आपको दिखाएंगे एक मस्त सा चीज़, सुनिए इसकी आवाज़ में, सुनाएंगे। क्या था वो मस्त चीज? कुछ मतलब नहीं, तेरा आना या इंटरव्यू? बस बकना था। हेलो, मिले हो तुम हमको। देखिए क्या है। बड़े गंदे दिख रहे हैं यार हम लोग। हेलो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, छोड़ना चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको, कोई और गाना गा दो यार, कितने आएंगे। हम गाने गाएंगे तो सब मेरे को अनसब्सक्राइब करके चला जाएगा। हमसे ये पोस्ट करना ही तो हम लोग अपने लिए इतना कर रहे हैं। गंदा भी आवाज है मेरा, तो कितना चमक रही है यार। हाँ कुछ ज़्यादा ही हम चमक रहे हैं, तुम चमक रही है, पिंपल विम्पल सब गायब हो गया है। इसमें अच्छा कैमरे का वो पॉली क्या कहते हैं, ब्यूटिफिकेशन। हाँ कुछ ज़्यादा ही है। कोई मेरे को रास्ते में देख के पहचान भी नहीं पाएगा, किसी को दिखते हैं। चल ऐसे ही शुरू करना है, सही तरफ मुँह करके बैठ जाए। ऐसे देखने में हंसी आ जाती है। तो दिन भर हंसते ही रहते हैं। तेरा माइक लगा कितना प्रोफेशनल फील आ रहा है।
पता नहीं बोलने में कितना नर्वसनेस क्यों फील होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए होए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल। धीरे बोल, तू भी धीरे धीरे बोल। कौन सा ट्रेन छूट रहा है भाई? लेकिन कुछ ऐसा करते हैं जिसमें काफी टाइम तो सच में ये सोच के की थी, झूठ नहीं बोल। सच में यही सोच के शादी को सोच के की थी। शादी का मतलब हम सोच के यही किए थे कि ठीक है लंबे टाइम कुछ चले कि हाँ मतलब कोई उतना स्ट्रेस नहीं दे, और दूसरा हम कमल भैया, दूसरा बोलने तो देगी। ओके वही मेरे को बस कमल भैया का याद था। हाँ तो आज क्या है जनरली तू बोलने शुरू कर दे क्योंकि वहां तक डाल देंगे। हाँ ठीक है चलो। ओके तो गाइस चलो स्टार्ट कर, नहीं रुको